फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, वो भी गेहूं के आटे से। गेहूं का आटा तो हमारे घर में नॉर्मल होता ही है, लेकिन कई बार सब्जी वगैरह बनाने का मन नहीं होता या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो आज हम गेहूं के आटे से ही वो बनाने वाले हैं। गेहूँ का आटा ये गूँधा हुआ मैंने ये लिया है, क्योंकि गेहूँ का आटा गूँधा मैंने सिखाया हुआ है आपको। अगर नहीं भी आता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको मेजरमेंट करके आटा गूँधना सिखाया हुआ है। और इसके बाद हम लेंगे लहसुन। लहसुन आपने क्वांटिटी के अनुसार लेना है, जितना आप मतलब साइज़ में इस तरह से कट कर लेना है। जितना आप ज़्यादा चीज़ मतलब नाश्ता बनाना तो ज़्यादा लें, कम बनाना है तो कम। ये मैं 3 या 4 में यूज़ करूँगी, तो इस तरह मैंने लिया। अब ये मैंने लिया है फ्रेश धनिया। ये देखिए, इसको हमने बारीक काट लेना है इस तरह से, वॉश करके फिर कट करना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये फ्रेश वाला धनिया ना हो तो आप उसकी जगह आपने घर पर सुखाया हुआ धनिया होता है, उसको भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने आटे की एक लोई बना लेनी है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे बस हम इसको हमने अब बेल लेना है। ये देखिए, और बेलते समय ये बात का ध्यान रखना है कि इसको ना हमने ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला, मीन्स तो ठीक ही रखना है। जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, वैसे से कुछ रखना है। ये देखिए, लेकिन पतला हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब मैंने इस तरह से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अब कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा रिफ़ाइंड घी। रिफ़ाइंड घी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है देसी घी होता है ना, उसको मेल्ट कर कर लगाएं। ऐसे ही यूज़ ना करें, लेकिन कई लोगों को देसी घी की स्मेल से प्रॉब्लम होती है, तो वो रिफ़ाइंड घी का प्रयोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों के तेल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और फिर इसमें अब हम क्या डालेंगे, लहसुन जो हमने काटा हुआ था ना, लहसुन चॉप किया हुआ था, वो हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब नमक मैं लगा रही हूँ। पहले मैंने सूखा आटा लगाया था, मैंने बताया था ना, सूखा आटा और नमक दोनों लगाना है हमने। फिर इसके ऊपर हमने ये देखिए इस तरह से स्प्रेड कर देना है। जो लहसुन है ना, उसको इस तरह से स्प्रेड करना है, एक जगह पर नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देना है इस तरह से। और फिर इसके ऊपर डालेंगे हमने जो चॉप किया हुआ हमारा क्या था, हरा धनिया, वो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, इसको हमने बस अब इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये इस तरह से, जैसे हम रैप करते हैं ना कोई चीज़ को, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रैप करते हैं, वैसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, फोल्ड करते हुए मैंने किसी भी पानी, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे उसके आगे, अब हम देखते हैं। ये देखिए, अब हम इसको हमने क्या करना है, इस पर इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग कट लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से लॉन्ग लगाने हैं, इसको दूसरी तरह से नहीं लगाना है, इस तरह से लॉन्ग लगाना है, और लास्ट तक नहीं लगाना, और बारीक बारीक लगाने हैं। ये देखिए, जैसे हम मटर काटते हैं ना, जब बनाते हैं स्नैक्स, वैसे ही लॉन्ग लॉन्ग लगाने हैं, और नीचे तक अच्छी तरह से कट होना चाहिए। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये देखिए अच्छी तरह से इसको ऐसे करना है। अगर आपके पास ये नहीं है टूल, तो आप सिंपल नाइफ़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस रेसिपी में सिंपल नाइफ़ का प्रयोग भी आप कट करने के लिए कर सकते हो। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है, और इसको अच्छी तरह से नीचे से कट किया था। तो अब इसको हम जब ऐसे करेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से नीचे कट हुआ है, ताकि हमें ये लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये देखिए कि कट हो चुका है अच्छी तरह से। अब इस तरह से फोल्ड करके इसको ऐसे खड़ा कर लेना है, और फिर इसको हल्के से हाथों से प्रेस कर देना है। ये देखिए, अब ये हमारा ये प्रेस हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन फिर से रोटी की तरह ही बेलेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही इजी नाश्ता है, टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अब मैंने इसमें सूखा आटा लगा लिया है, और अब इसको हम अच्छी तरह से बेलेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही इसको बेलेंगे। यू नो जो लहसुन होता है ना, वो सर्दी में बहुत ही ज़्यादा अमृत का काम करता है, ठंड से बचाता है। अगर हमारी जैसे लेडीज़ को पेन की प्रॉब्लम होती है, पीठ का दर्द, बॉडी दर्द, तो इस सब को ये दूर करता है। तो मतलब
ऐसे तो ओवरऑल सबके लिए ही अच्छा होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए इसमें, ये देखिए कैसा लगा। इसमें एक बात बता दूँ, मैंने ओनली नमक का प्रयोग किया हुआ था। आप सोचेंगे इसमें कोई मसाला वगैरह तो यूज़ नहीं किया। आपको मैं ये रेसिपी इसलिए दिखा रही हूँ, उसमें मैंने इसलिए नहीं डाला, कई बार हो जाता है ना, हम भूल जाते हैं उसमें डालना। तो अब इसमें मैं बेलते हुए ही डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने मिर्ची डाल ली है और ये मसाला भी डाल लिया। चाहे तो आप जैसे नमक डालते हैं उसमें तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बाद में आपको डालकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आप बनाते समय भूल जाएं तो बाद में भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके अब इसको बेल दें ताकि ये जो हमारी मिर्ची और मसाले हैं अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और जैसे खाने में भी इसका टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे हम अंदर डाला होता है। लेकिन मैंने इसको ऊपर से डाल के इसलिए दिखाया है, कई बार जैसे होता है ना, हम बच्चों के लिए बना रहे होते हैं लेकिन बच्चा कह देता है कि हाँ मैंने अभी नहीं खानी और पराँठी, तो बच्चों की मोस्टली हम मिर्च के बगैर बनाते हैं, तो इसलिए वे मैंने ये आपको ऊपर से लगा दिया। तो आप बड़ों के लिए ऐसे मिर्ची और मसाले और डाल सकते हैं। तो इसको बाद मैंने इसको तवे पर रख दिया है। तवे को पहले ग्रीस कर लें थोड़ा सा, अगर नहीं ग्रीस किया तो इस तरह से साइड्स पे ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगा दें। अब ये देखिए इसको हमने, अब मैं किसी भी अदर का स्पैचुला का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप ये देखिए इस तरह से ही, मैं जो जिसके साथ हम घी लगाते हैं, जैसे राइस स्पून हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी, इसके साथ आप इसको पलट सकते हैं अगर आपके पास स्पैचुला ना हो। तो ये देखिए मैं हल्का हल्का घी लगाती जा रही हूँ और इसको हल्का हल्का दबाती भी जा रही हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए और मिर्ची ऊपर लगने के कारण इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए अब इसकी तरफ भी हम इसी तरह से घी लगा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें भी आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हो मेल्ट कर कर, या फिर रिफाइंड का। सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ दो घी का ही प्रयोग करें। अगर आप इनमें से भी कोई पसंद नहीं करते तो बटर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इसको हिलाते हुए हमने बस चेक करते जाना है कि ये अच्छी तरह से पक गया है कि नहीं पक गया है। ये देखिए इधर से तो ये पक गया, लेकिन इधर से अभी थोड़ा सा कच्चापन है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आया हुआ है क्योंकि मिर्ची बाद में हमने ऊपर से लगाई हुई है। तो इसको अब हमने हल्के हल्के दबाते जाना है ताकि जो हमारा लहसुन है अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए। बस इसको इसी वजह से हमने अच्छी तरह से दबाते जाना है। और ये देखिए ये इस तरह से हमारा ये जो है पराठा, कौन सा पराठा है, ये लहसुन का विंटर स्पेशल पराठा है जो बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए हमें कोई सब्जी वगैरह की नहीं है। जब भी भूख लगे थोड़ा सा लहसुन और धनिया बारीक काटें और ये बहुत जल्दी तैयार हो चुका है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम, ये देखिए एक बात याद रखें, अब देखते हैं ये सॉफ्ट है कि कैसे है। इसके लिए हम इसको पहले हाथ में उठाकर, पराठे की यही है कि हमें तभी पता चलेगा ये सॉफ्ट है। ये देखिए ये रोटी से भी जल्दी बहुत ही ईजिली ये देखिए फोल्ड हो चुका है। जैसे कि आपको दिखा रही है, ये मैंने लच्छा पराठा की तरह बनाया था, लेकिन फुल लच्छे डालकर नहीं बनाया है क्योंकि इसमें लहसुन डाला हुआ था। इसको मैं सिंपल ही तरह बना कर दिखाया है ताकि कई लोगों को लच्छा पराठा होता है कि वैसे नहीं बनाना, तो इस तरह से सिंपल भी बनाकर इस तरह से खा सकते हैं। ये देखिए इसकी इंटरनल बहुत ही अच्छी फीलिंग आई हुई है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको चाहे तो आप दही, अचार या फिर सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो इसको इन सॉस के साथ ही खा रही हूँ। ये देखिए फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। अब तो मेरा आँख ही नहीं रुक रहा और भी खा लेती हूँ। लेकिन एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊँगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बहुत ही ईजी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मैं आपसे शेयर करती हूँ।